जय भीम साथियों। आज के एक बड़बोली महिला बहुजन समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस मूर्ख महिला ने इस हिंद की शेरनी भारत की सबसे ताकतवर महिला के खिलाफ किया, बहुजनों की आन बान शान पहचान मैं कहूँगा पूरी दुनिया में माननीय बहन जी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज उसको जवाब देने के लिए आप लोगों से रूबरू होना पड़ा। साथियों, बहन जी के खिलाफ जिस तरह के अपशब्द उस महिला ने लिखे, एक महिला होकर किसी महिला के लिए इतना गंदा सोचना, महिला होने पर अफसोस होना चाहिए उसको कि वो महिला पैदा हुई। दूसरी बात, उनकी जो माँ है, पूरी कांग्रेस पार्टी की जो माँ है सोनिया गांधी, जब अर्णब गोस्वामी ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ताओं ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुहिम छेड़ी और उसको सच का आईना दिखाया और उसकी औकात बताई। उसी बहुजन समाज का अस्तित्व बहन कुमारी मायावती जी है। मैं बताना चाहता हूं, बहन जी का जन्म 1956 में हुआ और जब मात्र 39 वर्ष की थी बहन जी, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की जो विधान परिषद है, विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा इस देश की उत्तर प्रदेश, उसकी मुख्यमंत्री बनी थी बहन जी। और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रही उस प्रदेश की जहां से इस देश के प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। और ये लोग इस तरह की घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे कांग्रेसियों का इतिहास जानते हैं हम, जो इस तरह के लोग हैं जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। और इनको तो मैं जब से जानता हूं, जब ये विश्वविद्यालय में घूमते थे राजनीति के चक्कर में, और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र संगठन है कांग्रेस का, उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं कि जगदीश टाइटलर और जो बड़े नेता थे वो कैसे टिकट देते थे इन लोगों को और क्या क्या किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, आप समझ सकते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी ऐसे लोगों को कैसे टिकट मिला, नवीन जिंदल जैसे लोगों की मेहरबानी हुई, उन्होंने पैसा भी दिया केजरीवाल को। कांग्रेस का और भाजपा का साहब कांशीराम कहते थे एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। और मैं एक और बात कहता हूं, इन दोनों के संभोग से जो पैदा हुआ वो आम आदमी पार्टी सपोलिया केजरीवाल है। खुले शब्दों में कहता हूं, किसी ने मुकदमा करना 14 बार कर लेना, हम नहीं डरते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे स्वाभिमान से जिंदा रहेंगे। तो ये जो दिल्ली में जो सरकार बनाई, ये कांग्रेस की और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, क्योंकि आरएसएस को बनाने वाली कांग्रेस है और भाजपा को बनाने वाली आरएसएस है। तो ये लोग अलग नहीं, एक ग्रीन स्नेक है, हरा सांप है एक, और एक पीला सांप है। पीला सांप दिख जाता है लेकिन हरा सांप दिखता नहीं है घास में। और उस हरे सांप के जो वंशज हैं वो सड़क पर बैठ के मजदूरों के साथ फोटो भी खिंचवा करके वायरल करते हैं, मजदूरों का दर्द बताने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं लोगों ने तालकटोरा स्टेडियम में बेरोजगार लोगों का सम्मेलन किया था। अरे इस देश पे राज कौन कर रहा है हरामखोरो? तुम्हारे बाप दादाओं ने राज किया इस देश पे आज तक 60-70 साल, जब तो ये देश आजाद हुआ है। पहले तुम राज में थे, आज तुम्हारे चाचे ताऊ राज में है। नाकाबिल लोगों के हाथ में देश है, नकारे लोग हो आप लोग। और बात करते हैं देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, मजदूरों को। अगर कांग्रेस ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से इंप्लीमेंट किया होता तो आज ये हालात ना होते। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के धुर विरोधी कौन थे? इसी कांग्रेस के पूर्वज थे।
जो देश के ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब को हराने का काम किया था। इस देश में आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे भाजपा और कांग्रेस के लोग, ये लोग सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अरे उस समय जब लंदन से कपड़े धुल के आते थे, पानी वहां से आता था, लाहौर से पता नहीं कहां कहां से इनका सामान आता था, दूर दूर से, दूसरे दूसरे देशों से। गुलामों के कोई कपड़े लंदन धुलने जाते हैं? तो समझने की जरूरत है, इस देश पे इन्होंने काबिज होने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए झूठा नाटक रचा इस देश में आजादी का। और आज ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अलग हुए, इस भारत के टुकड़े किए गए, ये किसकी देन है? ये इसी कांग्रेस की देन है। बांग्लादेश किसकी देन है? इसी कांग्रेस की देन है। अरे जब हमारे पूर्वजों का शासन था, सम्राट अशोक का, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। जब से इन नाकाबिल लोगों के हाथ में देश आया, इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं, ना कोई इनकी तैयारी होती है। और ये जो बहुत ज्यादा बोल गई ये लड़की बहन जी के विषय में, बताना चाहता हूं मैं, इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं हुई है जितना समय बहन जी को राजनीति में हो गया, संघर्ष करते हो गया। समझना पड़ेगा। और दूसरे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, वो एक भाई हमारा आजाद समाज पार्टी बना के बैठ गया, उसका ट्वीट देख रहा था मैं कि बहन जी के लिए ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए, हम नीतियां अलग हो सकती हैं, हमारे दिल में बहुत सम्मान है बहन जी के प्रति। अरे सम्मान होता है ना तो कोई परिवार के खिलाफ नहीं जाता। ये जो छुटवैया लोग इस बहुजन समाज में नेता पैदा हो गए, इन लोगों की बदौलत आज इन दूसरी पार्टी के लोगों के जबान निकल चुकी है। तो आज घर के अंदर के बैठे हुए चोरों से भी लड़ना है हमें। और बाहर वाले तो दिख जाते हैं, लेकिन घर के अंदर वाले चोर नहीं दिखते। ये ज्यादा खतरनाक है इन बाहर वालों से। तो ये कांग्रेस की तरह ही है, जैसे कांग्रेस हरा साहब है ना, ये कांग्रेस की तरह ही है, दिखते नहीं है। इनसे लड़ना है। और एक और बात तो मैं आपको, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हम गांधी के वंशज हैं, सावरकर के नहीं हो। गांधी सावरकर चाहे कोई भी हो, जो इस देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, जो इस देश के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया है, जो हमारे समाज सुधारकों ने इस देश के लिए किया है, शायद ही किसी ने इस देश के लिए किया होगा। और जहां तक बात आपके गांधी परिवार की मैं करता हूं, अमेठी से क्या हुआ, छोड़ के भागना पड़ा अपना गृह क्षेत्र। वहां कौन जीत गया? दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ते हैं। अरे कुछ करने वाले नहीं हो तुम लोगों ने, जैसे और लोगों ने इस देश को लूटा, तुम भी लूट लूट के भाग रहे हो। पहले हजारों करोड़ के घोटाले कांग्रेस के लोगों ने किए गए, अब हजारों करोड़ के घोटाले भाजपा के लोग कर रहे हैं। और ये जो लाला जी बैठा दिल्ली में, केजरीवाल, इस हरामखोर के बाद 1400 फाइलें थी कांग्रेस के खिलाफ, कह रहे तो मैं जेल में डालूंगा। इसकी औकात नहीं है कि कांग्रेस के निगम पार्षद को भी जेल में डाल दे। और ऐसे इसने पंजाब में कहा था, पंजाब के लोगों को भी सूचित करना चाहता हूं, मजीठिया को कॉलर पकड़ के डाल दूंगा। और जाकर उसके पैरों में थूक के चाट लिया, माफी मांग ली कि जी मैं तो झूठ बोल रहा था जी, लाला जी माफ कर दो जी, मैंने माफ कर दो जी, मेरे तो गलती हो गई जी, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। शीला दीक्षित से माफी मांगी, जेटली से माफी मांगी, मजीठिया से माफी मांगी, किस किस से माफी नहीं मांगी इसने? और बात करते हैं स्वराज की। अरे स्वराज जब आएगा, जब इस देश की सत्ता परिवर्तन होगी। और सत्ता कब परिवर्तन होगी? जब बहुजन समाज का आदमी इस देश की राज्य सत्ता में बैठेगा, और जब ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बात करते हैं देश की, हरामखोरों ने देश को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। अरे इस 50 दिन के कोरोना ने तुम्हारी औकात दिखा दी। 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया है, और 6 साल इनको कच्छेदारियों को राज करते, तुम्हारी औकात दिखा दी। पूरा देश सड़क पर लिया है तुम लोग, मजदूर गरीब। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, एक भाषण देख रहा था, उसमें कहता है कि गर्मी में भी मजदूर को मरना पड़ता है, सर्दी में भी मजदूर मरता है, और महामारी में भी बीमारी से मजदूर मरता है। अरे तुम्हारी सरकार कौन बनाता है? यही मजदूर बनाते हैं।
अगर ये ठान लेना तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में कैसे सत्ता हासिल की जाती है। बेवकूफ बना रखा, रेवड़ियां बांटते हैं। 20 लाख करोड़ ले जाओ जी, 30 कर दूं, 40 कर दूं, 50 कर दूं, बताओ कितने कर दूं। कमाल है यार, गजब के लोग हैं। 15 लाख तो दे दो इनके। कहां गए रामदेव? एक आंख वाला जब कहता था कि 15 लाख लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे। अपना सारा काला धन नोटबंदी करके व्हाइट कर लिया और लोगों का व्हाइट भी काला कर दिया। ये कमाल करा इन लोगों ने। बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दी, बिना सोचे समझे देश लॉकडाउन कर दिया। कोई तैयारी इनके पास कोई नहीं है। गां के मुंह से ठीक होने वाले लोग हैं। अब कहां चलेगा गौमूत्र? प्रधानमंत्री पी के दिखाए गौमूत्र, कहे देश को संदेश दे। मोहन भागवत पी के दिखाए गौमूत्र, बताए कि भाई बहुत अच्छी बात है। जो इनके बड़े बड़े लोग हैं सारे गौमूत्र पिए सोशल मीडिया पे। अरे पाखंड को बंद करो। पेरियार स्वामी जैसे लोगों की बात समझो। मेरे 2-3 सवाल भगवान से भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं भगवान से, क्या भगवान कोई डर है आपको? आप किसी को कभी दर्शन नहीं देते, कभी नहीं मिलते। दूसरा सवाल, इतनी कितनी भूख लगती है भगवान को? सबसे प्रसाद लेता रहता है, खाता रहता है। इतनी भूखमरी फिर भी प्रसाद लेता खाता रहता। क्या भगवान बहरा है? जो बलात्कार होती हुई महिलाओं की चीख नहीं सुनती उसको? गरीब मजदूर जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी परेशानी नहीं दिख रही? कहां गया भगवान? कमाल के लोग हैं। हनुमान ने सूर्य खा लिया, अमेरिका को पता ही नहीं वहां चांदना हो रहा है। कमाल के लोग हैं। तो भाई अगर ये कांग्रेस के लोग समझते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे से ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं चैलेंज करता हूं उस महिला को जिसने बहन जी के खिलाफ ये गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। अपने बाप को ले आओ, राहुल गांधी को, और बिठाओ हमारे साथ, जो से टेलीविजन पे कहोगे उस पर बैठेंगे और बताएंगे इतिहास इस देश का, और कहेंगे बात बता, हमारे सामने बात करके दिखाए। इनकी औकात नहीं है। इस देश में सब कुछ ब्राह्मणवादी मनुवादी है। साहब काशीराम कहते थे कि मनी माफिया मीडिया ये सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। आज जितने भी टेलीविजन है, जिसके भी घर में है, वो सारे कार्यकर्ता है भाजपा के। वो निष्पक्षता से काम ही नहीं करते। ऐसे लगे 20 लाख करोड़। अरे क्या कर दिया तुमने? सारा देश की औकात दिखा दी तुम लोगों ने। कितनी मतलब आराम से इन लोगों ने पूरे देश को, मजदूरों को उनके घर भेज दिया कि भाई अपने गांव में जाओ, अपने गांव में रहो, और गांव में ही शोषण सहते रहो इनका, जो ब्राह्मणवादी मनवादी लोग हैं। अभी लॉकडाउन के सारे हमारे लोगों को खूब अत्याचार हो रहे हैं, खूब हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, खूब हमारे लोगों को मारा जा रहा है, खूब हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान। कोई नहीं बोलता। समझ नहीं आ रहा ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। तो साथियों, आज एक बड़ी अपील कर रहा हूं मैं आप लोगों से। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कार्यकर्ता, ये जितने भी हरामखोर नेता हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, जितने भी नेता हैं रामजादे बहुजन समाज में जो बैठे हैं, ये साले कभी एक नहीं होते। जनता कहते कि इकट्ठे हो जाओ, हमने लड़ना है, संविधान खतरे में है, मूल निवासी खतरे में, फलाना खतरे में, डकड़ा खतरे में, चिल्ला चिल्ला के लोगों को डराते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे हरामखोर अपनी मूंछों की, अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। अरे सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो थरस सारा का इलाज होने वाला है। अभी मैं एक साधु की वीडियो देख रहा, उसने चैलेंज करा है कि हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया है, और मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी देश के संविधान को बदलने वाले हैं। उस वीडियो में नाम लिया उसने कहा कि बहुत बड़े संगठन ने, सनातन धर्म के संगठन ने, के प्रमुख ने मुझे ये बात जनता तक पहुंचाने के लिए कहा है कि बता दो कि हम अपने विधान से, संविधान से इस देश को चलाएंगे। तो आज फिर इस देश में आर्य नारियों की लड़ाई होना तय है। आज इस देश में फिर मूल निवासी और बाहर के लोगों की लड़ाई होना तय है। तो आप लोगों को तय करना है कि वोट किसको देना है। आप कौन खोल कर सुन लो,
ये लोग चाहे इकट्ठे हो चाहे ना हो, आप लोग इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। बहन जी आपके पास वोट मांगने आए ना आए, कोई आए उनका ना आए, मरने दो, बाढ़ में जाने दो उनको सबको। लेकिन आप लोग 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, आप लोगों ने दोनों स्टेटों में सरकार बनानी है। अगर इन जुल्म जातियों के खिलाफ आपने अपने आप को बचाना है तो। और साथियों, ये टुच्चे मुच्चे लोगों को ना वायरल मत करा करो, इनकी औकात नहीं है इनका नाम हमारे लोग ले। ये तो फेमस होना चाहते हैं इधर उधर की बातें करके, और इनको बिल्कुल देखना बंद कर दो। हमारे समाज के लोग चाहे कोई भी हो, जो आदमी बहुजन समाज का नहीं है, वो चाहे कितनी मीठी बात कर ले आपके लिए, वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। तो आज इस गुलामी से निकलने की जरूरत है। इन पॉलिटिकल पार्टी को टिकट वोट देना बंद कर दो। ये समाज के लोग नहीं है भाई। और मैं खुला चैलेंज करता हूं दोबारा आप लोगों के सामने कि जोर से मंच पर आना, ये कांग्रेसी आ जाए हम लोगों से बात करने के लिए। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है हमारी बहन जी के बारे में कहने की और उनसे बात करने की, ठीक है। और तुमने कुछ भी अगर आगे से कहा तो अगली बार जवाब किसी और चीज से देंगे, ध्यान रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।